बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए हम विचार के सत्र में आप सभी का स्वागत करें। हम वेदांत पर चर्चा कर रहे हैं। वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत। जहाँ वेद की भाषा समाप्त होती है, वहाँ से उपनिषद की भाषा शुरू होती है। और वही उपनिषद जो है वेदांत के गुण, वेदांत के बारे में बहुत सारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। ऐसे वेदांत को 4 भाग में बाँटा गया है। सबसे पहला जो भाग था वो जीवन के संबंध के बारे में, दूसरा अविरोध के बारे में, तीसरा आज हम लोग चर्चा करेंगे साधना के बारे में और चौथा जो है वह मोक्ष के बारे में। साधना का मार्ग, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो साधना का मार्ग है जीवन को पूजामय बनाना, पूजा का बनाना। हाउ प्रैक्टिस टर्न लाइफ इनटू मेडिटेशन। आप ऐसी अभ्यास करें जिससे कि जीवन जो है वो ऐसे सूत्र में बन जाए जो कि हमारा जो साधन, जितने भी साधन है वह सब चीज हमारा साधना बन जाए। साधन का मतलब होता है कोई चीज की, जो चीज आपके पास है, और साधना उसकी उपयोगिता। अगर हम सच्चे भाव से कहें तो सच्चा ज्ञान जो है केवल पढ़ने या सुनने से नहीं होता है, बल्कि जीवन को जीने से आता है। और यही साधना है। हर काम का अगर आप अपने जीवन में एक शैली बना लें कि हम काम को प्रेम से करेंगे, प्रत्येक काम को निष्ठा से करेंगे, सजगता से करेंगे, तो आपका जो जीवन है वह पूजामय बन जाएगा। मैं एक दिन थी मंदिर में किसी एक पुजारी से बातचीत कर रहा था और पुजारी ने बड़े अच्छे कहानी को बताया कि उसके मंदिर के सामने एक चाय बेचने वाला जो व्यक्ति था, उसका जीवन कैसे बदला। व्यक्ति मंदिर में आता था, प्रतिदिन पुजारी से बोलता था कि मुझे शांति चाहिए, मैं यहाँ आता हूँ, ध्यान नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे तो शांति मिलती ही नहीं। पुजारी सुनने के बाद मुस्कुराया और बोला कि तुम जो ये काम कर रहे हो चाय बनाने का, तो मैं तुमको कल से जो है कि चाय बनाने की विधि बताऊंगा। तो पुजारी बोला कि कल से तुम काम को, जो भी चाय बनाने का काम है, इसको ध्यान से करो। तो वह युवक थोड़ा चकित भी हुआ, पर उसने कोशिश की कि अगले दिन से उसने जब चाय बनाई तो हर काम को, पानी उबल रहा था, पानी को देखा कि कैसे उबल रहा है, पानी में पत्ती डाला तो वह भी देखा कि पत्ती कैसे रंग बदल रहा है, दूध मिलाया उसको देखा। वो पूरे मन से, बिना जल्दीबाजी, बिना गुस्सा, बिना चिल्लाए, वह पूरे दिन चाय बनाया। तो उसको थोड़ी-सी शांति की अनुभव हुई, लोग भी, आस-पास के लोग उसको थोड़े अच्छे से उनको फ़ील हुआ। फिर धीरे-धीरे वह यह अभ्यास करने लगा और मन उसका शांत होने लगा। वह समझ गया कि साधना जो है ध्यान में नहीं है, साधना हमारी जागरूकता में है। तो ये वेदांत जो साधना के जो मुख्य मार्ग बताए हैं वेदांत में, वो बड़े अच्छे 4 मुख्य मार्ग है। अगर आपने इस मार्ग को अपना लिया तो आप समझिए आपका जीवन जो है पूर्णतः शांतिमय हो जाएगा। पहला जो मार्ग है वो कर्म योग का मार्ग है, निस्वार्थ कर्म का योग करना। निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए हुए आप अपना कर्तव्य कीजिए। अगर मैं रोजमर्रा की सरल उदाहरण से अगर देखूं तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा में कभी हिसाब किताब नहीं करती है कि कितना समय लगाया, कितना टाइम लगाया, कितना पैसे लगाया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, क्या दिया, बच्चे ने क्या दिया उसके बदले में। ये जो उदाहरण है ये कर्मयोग का उदाहरण है। और खास करके मैं अपने शिक्षण प्रशिक्षण के जिंदगी में देखता हूँ कि सैलरी ना मिले, पैसे मिले ना मिले, बच्चे को पूरे लगन से पढ़ाना शिक्षक का कर्म है।
और एक बहुत अच्छा और भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर आप कहीं दान देते हैं, कुछ करते हैं, कहीं झाड़ू भी लगा फोटो खींचते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो प्रतिदिन सड़क पर जितना भी कचरा पड़ा हुआ है, जितना गंद पड़ा हुआ, सबको वो उठाता है, लेकिन वहाँ ये नहीं कहता है कि मेरा नाम लिखो, सोशल मीडिया पे लाओ, फोटो बनाओ। बिना शोर-शराबे के वह उठा के साफ करके चला जाता है। ये हमारा कर्म योग है और साधना का संदेश है काम को पूजा मानो, ना कि बोझ मानो। भक्ति योग है दूसरा, जिसको कि प्रेम और समर्पण का मार्ग है। ये कहता है कि काम को ईश्वर को समर्पित करना, समर्पित मानकर करना। यह मैं नहीं, यह कहो कि ये आप ईश्वर आप ही तुम ही करवाते हो, आप ही करवाते हो। जैसे घर का काम करते समय आप अगर मन में प्रेम रखिए तो आपके परिवार के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। ऑफिस में काम करते समय यह सोचिए कि मेरी जो ईमानदारी है वही मेरी भक्ति है। किसी को मदद करते समय आप यह महसूस कीजिए कि यह ईश्वर की इच्छा है कि मैं उसके साधन बनूं, मैं उसका एक एक जो है कि सहारा बनूं, एक कोई मार्ग बनूं। तो ये साधना का जो संदेश है वो प्रेम से किया जाता है और जो भी चीज आप प्रेम से करेंगे वही पूजा बन जाता है। जो तीसरा मार्ग है साधना का वो है ज्ञान योग का। विवेक और विचार से आपको काम करना, जीवन में हर स्थिति में शांति से सोचकर सही और गलत का निर्णय लेना। अगर मैं कहूं कि आपको कोई भी बुरा कह दे, भला कह दे, कुछ आपको ऐसा कर दे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। ना देकर, और प्रतिक्रिया देना मतलब कि आप तुरंत प्रतिक्रिया देकर उससे झगड़ा मोल ना लें। थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ा सांस ले लें, इसको क्या जवाब देना जरूरी है या नहीं ये समझ के देखें, या फिर इसको हम ये कहें कि समय भी इसको इस बात का जवाब दे सकता है। बहुत अच्छा है कि अगर आप खरीदने से पहले सोचें कि क्या चीज यह वास्तव में जीवन में आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो खरीदने में देर मत कीजिए, और क्योंकि उसका दाम बढ़ सकता है। और अगर आवश्यक नहीं है तो खरीदिए ही मत। ये हमारी एक जो भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये हमें जीवन में सोचना चाहिए। गुस्सा आने से खुद से पूछना कि यह मेरा अहंकार बोल रहा है या मेरा विवेक बोल रहा है। तो साधना का जो संदेश है यह भी है कि सोचो, फिर बोलो, समझो और फिर करो। और जो चौथा मार्ग है साधना का वह है ज्ञान योग का मार्ग, मन को स्थिर करने का मार्ग। कुछ समय अपनी सांस, अपने भीतर की शांति पर ध्यान देना, हमारे अंदर की शांति पर ध्यान देना। ये जो ध्यान योग है, ये जो हम लोग ध्यान करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं की शांति पर ध्यान देने के लिए करते हैं। बाहरी शोर शराबा से हटकर भीतर के चेतना को, भीतर के ब्रह्म को अनुभव करना। आप अपने चेतना से जुड़ने का काम कीजिए ध्यान में। सुबह सुबह हम लोग 10 मिनट शांत बैठकर करते हैं, सिर्फ आप सांस लेते रहिए और शांति से बैठिए। इससे भी आपका ध्यान योग हो सकता है। भीड़ भाड़ में अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ हो रहा है, आपको ऐसी चीज लग रही है कि कुछ आप वहां असहज महसूस करते हैं, आप 3 बार धीमे धीमे गहरी सांस लीजिए। देखिए आपका मन जो है वो रीसेट हो जाएगा, फिर से वो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो दिन में एक क्षण आंखें बंद करके कहना कि सब ठीक है, मैं शांत हूं। ये साधना का सबसे बड़ा संदेश है कि मन शांत हो तो जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो ये 4 योग का सार यही है कि एक दूसरे को पूरक करने वाला कर्म योग कार्य को पवित्र बना देता है, भक्ति योग कार्य को प्रेम से जोड़ देता है, ज्ञान योग कार्य को विवेक से जोड़ देता है, और ध्यान योग जो है मन को केंद्रित करता है। तो जीवन में सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है कि जीवन को साधना बनाना, और साधना को आनंद बनाना, उसमें आपको मन लगे और यही पूजा हो जाता है। और इस अध्याय में, साधना वाले अध्याय में, आपको ये चीज जरूर है कि सच्चा ज्ञान अधूरा है जब तक कि वह ज्ञान आपके आचरण में, आपके ब्रह्म में, आपके कॉन्शियसनेस में ना उतरे। तो हर काम को हर दिन
हर रिश्ते को, हर सेवा को अगर प्रेम से, निष्ठा से, सजगता से किया जाए, तो वही आपकी साधना बन जाती है। उदाहरण के लिए मैं बड़े साधारण उपाय देता हूँ कि जब आप खाना खाते हैं, उसमें प्यार डालिए और प्यार से आप उसको बड़े साधना स्वरूप उस खाना को खाइए। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो पूरी एकाग्रता से उसकी बात को सुनिए, वही आपकी साधना है। जब आप किसी काम को करते हैं, तो पूरी ईमानदारी रखते हुए उस काम को कीजिए, वही आपकी साधना है। यही वेदांत का सार भी है कि काम को कर्म बनाओ और कर्म को साधना बनाओ और साधना को आनंद में बदलो। तभी जिंदगी जो है कि वह सुंदर बन जाता है। जब हर काम को आप प्रेम से, जागरूकता से, समर्पण से करेंगे, तो यही साधना, यही आपके आत्मज्ञान की राह है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन को साधना में बनाइए, हर चीज को पूजा में बनाइए, हर चीज में इबादत होनी चाहिए, हर चीज में उस अल्लाह का, उस ईश्वर का आपको एक आपका ज्ञान होना चाहिए, आभास होना चाहिए। तभी आपका जीवन हमेशा पूजा में बन सकता है, साधना में बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है और कोई भी आपके मन में विचार है, तो वह भी बोल सकते